सनातन के सभी आस्थावानों को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को सावन में प्रसन्न करने के लिए ये 3 शब्द ही काफी है। ऐसा इसलिए कि देवी पार्वती के साथ पूरे सावन महीने इसी प्रसन्न अवस्था में भगवान शिव होते हैं। और प्रसन्न चित्त को प्रसन्न करने में क्या मुश्किल, तो बस बोलिए ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ पूजा, आराधना या जयकारे ही काफी नहीं होते। शिव तो प्रकृति के तत्व हैं। वो उन सभी 5 तत्वों के साथ हमारे भीतर मौजूद हैं। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये तो आप जानते ही होंगे कि इन्हीं 5 शिव तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो भला शिव हमसे अलग कैसे हुए? वो तो हमारे भीतर ही मौजूद हैं। उन्हें प्रसन्न करना होगा तो प्रकृति में हमारे भीतर मौजूद शिव के तत्वों को समझना होगा। तो चलिए आपको इस वीडियो में 3 कहानियां सुनाते हैं। पहली कहानी, पार्वती की परीक्षा। आप जानते होंगे कि शिव की पहली पत्नी थी देवी सती। उन्होंने माता पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वो कठिन तप कर रही थी। शिव ने पहले सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन माता पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थीं, उसी स्थान के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ रखा था। माता पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो भी मिलता है उसे वो आहार बना लेता है। इस पर माता पार्वती ने पूछा, इस बच्चे को छोड़ने के बदले वो क्या चाहता है? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे देंगी तो मैं बालक को छोड़ दूंगा। माता पार्वती तत्काल तैयार हो गईं, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वो क्यों एक बालक के लिए अपनी कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। क्योंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। दूसरी कहानी, कामदेव को किया भस्म। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे भी एक कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई ना हो, और दूसरा, शिव पुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिव पुत्र होना संभव है। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि केवल शिव पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिव जी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह करने के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वो पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्रदेव ने कामदेव से कहा कि वो जाकर शिव जी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्पबाण ध्यानमग्न शिव जी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिव जी बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उनके पति का जीवन वापस लौटा दे। शिव ने शांत होकर कहा कि कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वो कृष्ण अवतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। तीसरी कहानी, अशुभ से हुआ शुभ। नर्मदा नदी के किनारे धनपुर नाम का सुंदर नगर था। उसमें विश्वानर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचिस्मिता के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। भगवान शिव के वरदान से उनके यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम गृहपति था। जब बालक 11 साल का था, तब देवर्षि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा, जो आग
से जुड़ा होगा। जब माता पिता ने ये बात सुनी तो वो दुखी हुए, तो बेटे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वो दुखी ना हो, क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न कर लेगा, इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वो शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना कर दिया और कहा कि वो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। ये सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा करने की याचना की। तभी शिव प्रकट होकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया हूँ। मैं तुम्हें अग्निश्वर नाम देता हूँ। तुम अग्नि दिशा यानी दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक होगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या काल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप कहते हैं। वो शिव का तीसरा नेत्र भी है। यही तीसरा नेत्र पूरी सृष्टि की ऊर्जा का केंद्र है। आप कमेंट करके बताएं, क्या आपको शिव की उस अनंत ऊर्जा का रहस्य जानने में दिलचस्पी है? अगर हाँ तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर जरूर आएंगे। नमस्कार।